भारत पर कहर बरपाने वाले ब्रिटेन में भारतवंशी करेगा राज। सुनक अगर प्रधानमंत्री बने तो बन जाएगा इतिहास। देश की इस विजय के पीछे सदियों का है कड़ा संघर्ष। दोस्तों, कभी भारत की संपन्नता और वैभव को देखकर अंग्रेज भारत को लूटने आए थे। व्यापार के नाम पर अंग्रेजों ने ऐसी साजिश रची कि धीरे धीरे इन गोरों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अलग अलग राज्यों में बटे भारत पर कब्जा करने में अंग्रेजों को ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े। ये एक कॉमन सी चीज है कि बिखरे हुए लोगों को हराना बेहद आसान होता है। भारत के साथ यही हुआ। देखते ही देखते भारत पर अंग्रेजी झंडा फहराने लगा। अंग्रेजों ने न केवल इस देश की संपदा को लूटा बल्कि इस देश की संस्कृति को भी रौंदा। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस देश की संस्कृति पर जब अंग्रेजों ने हमला किया तो पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच महासमर हुआ। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में लड़े गए इस समर ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। लेकिन बदकिस्मती से देश आजाद नहीं हो पाया। इस समर की कौन सी खामियां थी जिसकी वजह से देश को कामयाबी नहीं मिली? भारत की इस क्रांति को दबाने में अंग्रेज कैसे सफल हो गए? ये सवाल हमेशा लोगों के दिमाग में कौंधता है। तो दोस्तों, इस क्रांति को लेकर देश में जबरदस्त उत्साह था। इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन पूरे देश के योद्धाओं के बीच सूचना और नेतृत्व का अभाव था। एक शक्तिशाली नेटवर्क नहीं बन पाया था, जिसकी वजह से ऐसी गलतियां हो गई कि अंग्रेज क्रांति का दमन करने में सफल हो गए। देश के भीतर बैठे तमाम गद्दारों ने भी अंग्रेजों का साथ दे दिया। इसमें ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की गद्दारी देश कभी नहीं भुला सकता। महारानी लक्ष्मीबाई ने छोटी सी आयु में ऐसा संग्राम लड़ा कि अंग्रेजों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। वृद्ध कुंवर सिंह के नाम से ही अंग्रेजों की सांसें थम जाती थी। अंग्रेज इस क्रांति से इतना डर गए थे कि वो इस क्रांति का इतिहास देश के सामने नहीं आने देना चाहते थे। जब स्वतंत्र वीर सावरकर ने उस महासमर को इतिहास के पन्नों में गढ़ने का काम शुरू किया तो अंग्रेजों ने उनकी जासूसी कराना शुरू कर दिया। इस इतिहास को लिखने में सावरकर को गहरा संघर्ष करना पड़ा। आज मानवाधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले इन अंग्रेजों ने सावरकर की समर रचना पर छपने से पहले ही बैन लगा दिया था। लेकिन क्रांतिकारियों का जुनून अंग्रेजों की सख्ती पर भारी पड़ गया और आखिरकार ये बुक अलग अलग भाषाओं में अलग अलग टुकड़ों में पब्लिश हुई। 1857 का स्वतंत्र महासमर नाम से ये इतिहास आज तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सावरकर के इन क्रांतिकारी कार्यों के लिए अंग्रेजों ने उन्हें 50 साल की सजा दी थी। 1857 का इतिहास ये बताता है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए हजारों हजार लोगों को पेड़ों में फांसी पर लटकाकर मार डाला था। कुका सेनानियों को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था। इस देश ने अंग्रेजी अत्याचार के ऐसे भयानक दृश्य देखे हैं जिसकी कल्पना से भी रूह कांप जाए। लेकिन आज वक्त इस कदर बदला है कि महाराजा रणजीत सिंह के ताज का कोहिनूर हीरा लूटकर ले जाने वाले अंग्रेजों के देश में एक भारतवंशी कोहिनूर विजय का परचम लहराने जा रहा है। आज के कॉन्टेक्स्ट में लोग भले ही इस विजय की विशालता को ना देख पा रहे हों, लेकिन दोस्तों, ये विजय इतनी महान और ऐतिहासिक है जिसे जानने के लिए आपको इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जो महान क्रांतिकारियों के खून से रंगे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऋषि सुनक ब्रिटेन की राजनीति में इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए कि आज प्रधानमंत्री पद की रेस में वो सबसे आगे हैं। क्या है ऋषि का बैकग्राउंड? राजनीति में उनकी एंट्री कैसे हुई? दोस्तों, हम इन सवालों के जवाब आपको वीडियो में आगे देंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। क्या कहती है ऋषि सुनक के संघर्ष की कहानी? दोस्तों, ऋषि सुनक की कहानी हर उस भारतीय की कहानी है जो विदेशी सपनों के सच होने का इंतजार करते हैं। 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन में जन्मे ऋषि यशवीर और उषा सुनक के 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। दोनों 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका से इंग्लैंड में आकर बसे थे, जहां पिता यशवीर केन्या में जन्मे तो मां उषा तंजानिया में जन्मी थी। यशवीर सुनक ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के साथ जनरल प्रैक्टिशनर थे तो मां फार्मेसी में काम करती थी। हिंदू पंजाबी ऋषि के दादा और नाना पंजाब के रहने वाले थे। माता पिता अच्छी जिंदगी की तलाश में ब्रिटेन आए थे और फिर वहीं बस गए।
सुनक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र, दर्शन और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले वो गोल्डमैन सैक्स के साथ हेज फंड के लिए काम करते थे। ऋषि को क्रिकेट और फुटबॉल का काफी शौक है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऋषि की लव स्टोरी की। उनकी पत्नी अक्षता का जन्म साल 1980 में हुबली में हुआ था। उनके जन्म के 2 महीने के बाद नारायण मूर्ति को काम की वजह से मुंबई आना पड़ा, लेकिन अक्षता के पालन पोषण में काफी दिक्कतें आ रही थी। कुछ समय बाद अक्षता को वापस हुबली में दादा दादी के पास भेज दिया गया और उनकी परवरिश यहीं हुई। मुंबई में माता पिता भी सेटल हो गए। जब अक्षता स्कूल जाने लायक हो गई तो वो पिता के साथ मुंबई आ गई। अक्षता ने हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटेन जाने का फैसला लिया। उन्होंने कैलिफोर्निया के प्राइवेट लिबरल क्लेरमोंट मैकेना कॉलेज से अर्थशास्त्र और फ्रेंच की पढ़ाई पूरी की। अक्षता ने डेलाइट और यूनिलीवर में भी काम किया। फिर उन्होंने लॉस एंजल्स में फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग में कोर्स किया। साथ ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक दिन अक्षता और ऋषि मिले और दोनों में प्यार हुआ। ऋषि भी MBA करने के लिए साल 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। फुल स्कॉलरशिप के साथ ऋषि ने यहां पर एडमिशन लिया था। यहीं पर ऋषि की मुलाकात नारायण मूर्ति की लाडली अक्षता से हुई। अक्षता एक फैशन डिजाइनर है और वो भी पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी। बताते हैं कि एक कॉफी शॉप के बाहर पहली बार दोनों ने कई घंटे तक बात की और यहाँ से दोनों रिलेशनशिप में आ गए। नारायण मूर्ति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहली बार जब बेटी ने ऋषि के बारे में उन्हें बताया तो उन्हें काफी बुरा लगा। बेटी के लिए वो बहुत पजेशु थे तो थोड़ी सी जलन भी हुई, मगर जब वो ऋषि से मिले तो उनकी सोच बदल गई। उन्हें मालूम चल गया था कि उनका होने वाला दामाद बहुत ईमानदार, तेज और हैंडसम है। 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2009 में दोनों ने शादी कर ली। बेंगलुरु में 2 दिनों तक शादी के कार्यक्रम के बाद अक्षता और ऋषि पति पत्नी हो गए। कुछ दिनों तक दोनों कैलिफोर्निया में रहे और फिर ये यॉर्कशायर में आ गए। आज अक्षता और ऋषि, कृष्णा और अनुष्का 2 बेटियों के पेरेंट्स हैं। फिलहाल दोनों 2 मिलियन पाउंड वाले यॉर्कशायर मैंसन के मालिक हैं। अक्षता का अपना एक फैशन लेबल है जिसका नाम अक्षता डिजाइन्स है। उनकी क्लॉथिंग लाइन भारत के उन कलाकारों पर निर्भर है जो यहाँ के गांवों में बसते हैं। इसके अलावा इन्फोसिस में उनका 0.91% शेयर है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता 430 मिलियन पाउंड की मालकिन है और इस तरह से वो महारानी एलिजाबेथ से भी ज्यादा अमीर है। संडे टाइम्स की रिच लिस्ट के मुताबिक एलिजाबेथ की संपत्ति 350 मिलियन पाउंड है। ऋषि सुनक खुद 200 मिलियन पाउंड की संपत्ति के मालिक हैं। वो ब्रिटेन के सबसे अमीर सांसद हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि किसी समय में उन्होंने पॉकेट मनी के लिए वेटर तक का काम किया है। सुनक का राजनीतिक कैरियर 2015 में यॉर्कशायर में रिचमंड की एक सुरक्षित टोरी सीट जीतने के साथ शुरू हुआ था। सुनक ने राजनीतिक जीवन में बहुत जल्दी तरक्की कर ली और आज वे अंग्रेजों के देश में प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। कुछ दिन पहले ही ऋषि के इस बयान ने भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक गौरवशाली हिंदू है। उन्होंने कहा, मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। ब्रिटेन में इतनी दौलत और शोहरत का मालिक होकर भी ऋषि अपनी विरासत को दिलो जान से चाहते हैं। तो दोस्तों, आप ऋषि के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।